बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और आपको मालूम है एमपी बोर्ड में टोटल 4 सवाल आते हैं, 4-4 नंबर के, और मैं जो बता रहा हूँ वहीं से सवाल आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एक 4 नंबर का या 3 नंबर का जो सवाल आने के चांसेस है, ये अध्याय 14 से अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से आने हैं। देखिए, इसमें अगर आप केवल ये 4 या 5 सवाल पढ़ लेंगे तो 100% जो 4 नंबर का या 3 नंबर का जो सवाल है इसी में से आएगा। तो पहला सवाल है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का वर्णन, किसमें इसका आपको परिपथ का नामांकित रेखा चित्र बनाना है, कार्यविधि लिखनी है, और निवेशी विभव और निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख दिखाना है। सेम अगर ये पीएन संधि पूर्ण तरंग नहीं आया तो अर्ध तरंग आएगा। अर्ध तरंग का भी सेम तरीके से वर्णन करना है उसी उन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत। जो नेक्स्ट सवाल है वो है पीएन संधि डायोड का वर्णन अग्र अवनीति में। अग्र अवनीति और पश्च अवनीति दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए इनमें से तो पक्का इन चारों में से कोई ना कोई एक सवाल आपका फंसेगा ही फंसेगा, और उसके अथवा में भी हो सकते हैं। और एक और याद रखिए, पी प्रकार व एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर, ये है एक 4 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है वो अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा और अध्याय 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण दोनों को मिला के आएगा। मतलब एक हो सकता है 7वीं लेसन का हो और अथवा में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये 3 जो सवाल हैं अध्याय 7 के प्रत्यावर्ती धारा के, इनको तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। एक एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ का फेजर आरेख और ये परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा तथा धारा व वोल्टेज के बीच कालांतर है, और अनुनादी आवृत्ति भी इसमें पूछा जाता है। साथ में देखिए ट्रांसफार्मर अपने आप में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत, उसका चित्र बनाना आपको आना चाहिए, परिणमन अनुपात के लिए सूत्र, और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण और उसको कम करने के उपाय। साथ में आपको अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर भी बनना चाहिए। देखिए, उसी में तीसरा जो क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। ये भी आप अगर ये 3 क्वेश्चन आपको बन गए तो मेरे हिसाब से 4 नंबर आपको एक पक्के। देखिए, उनके अथवा में आपसे सवाल क्या मिलेंगे, लेंज का नियम, और सिद्ध कीजिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण की अनुपालना करता है, या फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी देखा गया है, 2-3 वर्ष से ये लगातार आ रहा है। एक परिनालिका के स्व प्रेरकत्व के लिए व्यंजक की स्थापना, या फिर 2 लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। ये यहाँ से एक पक्का है कि 4 नंबर का सवाल आएगा। जो आपका 4 नंबर का एक और जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में। देखिए, ये जो 7 सवाल लिखे इन्हीं में से एक 4 नंबर का सवाल पक्का है कि पूछा ही जाएगा, अथवा में भी यही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये स्टार्टिंग के जो 2 हैं इनमें से एक के आने के चांसेस 90%, 95% बनने हैं। सरल सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करना है। प्रतिबिंब बनने का नामांकित किरण आरेख, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, सरल और संयुक्त दोनों का। और अगर ये नहीं आता तो इनके अथवा में या फिर इसके अलावा ये मिल जाएंगे आपको, प्रिज्म के पदार्थ, कांच के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, या फिर पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता का सूत्र निम्नित कीजिए, या एवं इसकी सहायता से लेंस सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल सा। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक, या फिर यहीं से हम लोग इसका जो होता है आवर्धन क्षमता जो होती है, उसकी पावर जो होती है, उसके लिए भी व्यंजक निकाल सकते हैं। गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और साथ में दर्पण सूत्र भी, दर्पण सूत्र तो बहुत कम चांसेस है कि पूछा गया है। हाँ, इस पर बेस न्यूमेरिकल्स या लेंस सूत्र पर बेस न्यूमेरिकल्स भी इन टॉपिक से आ सकते हैं। तो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो और जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपका अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता को मिलाकर आएगा। मतलब एक क्वेश्चन इसका होगा तो अथवा में इसका होगा। देखिए, तो हमारे पास सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉस का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, और गॉस के नियम से कूलॉम के विक्रम वर्ग का नियम का निगमन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, अच्छी को आपको ध्यान देना है, अनुदैर्ध्य भी कहते हैं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। साथ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में अनुप्रस्थ, मतलब निरक्षीय स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ कहते हैं।
में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और साथ में देखिए आपसे समांतर प्लेट संधारित्र, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि धारिता हेतु व्यंजक या फिर संधारित्रों के श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता हेतु व्यंजक। इन्हीं में से एक सवाल पक्का रहेगा आपका 4 नंबर का, या फिर इसी पर बेस न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो न्यूमेरिकल्स भी देखिए मैंने आपको करवाए हैं, मेरी वीडियो को देख लीजिएगा। और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और आगे आने वाली वीडियो में मैं 3 नंबर और 4 नंबर वाले 3 नंबर और 2 नंबर वाले भी क्वेश्चंस और पिछले साल के पेपर्स भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। धन्यवाद।